मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। 2-3 दिन बाद अपनी चर्चा आज फिर से लगभग लगभग 4-5 दिन का गैप अपना हुआ। आखिरी गुरुवार से अपनी क्लास नहीं लगी और तब जब लगी थी चर्चा, तब उस समय हमने अनर्थ दंड के बारे में चर्चा कंटिन्यू की थी, बराबर। और अनर्थ दंड की चर्चा में ये भी समझा था कि जीव जब अनर्थ दंड करता है तो 5 प्रकार की जो प्रमादचर्याएं होती हैं उसमें ज्यादा वो फंस जाता है और बिना देखे पानी ढूलता है, बिना सबके काम करता है, इत्यादि अनेक प्रकार की विपरीतता उसके अंदर। तो इन सबको दूर करने वाला अनर्थ दंड व्रत का नाम का अपना जिसे अपन कहे ना नियम, बराबर। आगे की चर्चा में अपन बढ़े तो ये दूसरे नंबर का जो अनर्थ दंड है उसको विचार करना है। यहाँ तक अपनी आ गई थी हिंसा दान। आप क्या कहते हैं, दुष्श्रुति। आचार्यों ने बहुत ही गहराई से विचार किया। जैसे शरीर के सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि हम हाइजेनिक फूड खाएं, बिगड़ा हुआ फूड ना खाएं, क्योंकि बिगड़ा हुआ फूड शरीर को बिगाड़ता है। आचार्य कहते हैं जैसे बिगड़ा हुआ फूड शरीर को बिगाड़ता है, वैसे बिगड़े बोल मन को बिगाड़ते हैं। अब आप लगातार जैसे खराब खाना खाते जाओ और फिर अपेक्षा रखो कि मेरी तबीयत ना बिगड़े, तो लगभग ठीक नहीं। ऐसे ही आप उल्टी सीधी चीजें सुनते जाओ लगातार और फिर ये अपेक्षा रखो कि मेरे परिणाम अच्छे रहे, कैसे पॉसिबल होगा, बराबर। इसीलिए हमेशा आचार्यों ने बोलने पर भी नियंत्रण किया है और अकेला बोलने पर नहीं, सुनने पर भी नियंत्रण किया है कि ऐसा सुनो जो सुनने से अंदर में विकार ना बढ़े। इसीलिए दुश्रुति को भी आचार्यों ने अनर्थ दंड के रूप में लिया है ना। अब दुश्रुति में क्या क्या आता है वो समझते हैं। आरंभ की बातें सुनना, परिग्रह की बातें सुनना, मिथ्यात्व की बातें सुनना। आरंभ मतलब राग द्वेष आदि से संबंधित। ये आरंभ आदि से मतलब पाप से संबंधित। जैसे घर गृहस्थी की बातें, बार बार शादी विवाह में गए तो क्या खाया, क्या पिया, क्या बनाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, इन्हीं बातों को किए जा रहे और सुने जा रहे। दुश्रुति। परिग्रह की बात, पुरुष भाई बहन लोग अगर ज्यादा मिलते हैं तो बार बार एक ही बात कि पहलो शेर વધવાનો છે, पहलो शेर घटવાનો છે, આના ભાવ વધી ગયા છે, આના ભાવ ઘટી ગયા છે। આ પ્રમાણે ભાઈઓ પણ શેની ચર્ચા વધારે કે અર્થશાસ્ત્રની ચર્ચામાં મંડી જ પડે। दुश्रुति છે। आजीविका जरूरत प्रमाण होनी चाहिए, आजीविका जीवन का लक्ष्य नहीं। व्यक्ति की मनी सेंटर्ड इतनी सोच हो गई है कि उसे कई बार तो ये समझ में ही नहीं आता, अगर हम धन की चर्चा को हटा दें तो जीवन में और कोई चर्चा बचती है कि नहीं बचती। और इतना ज्यादा वो हो गया है कि अगर कहीं धन आता है, धन की बात होती है, तो उतने में ही वो समझता है अगर घंटे भर चर्चा करने पर 2, 5, 10 हजार रुपए का लाभ हो गया तो चर्चा सफल, बराबर। और घंटे भर चर्चा करने से ज्ञान का लाभ हो तो बोले ठीक है, वो तो कोई वैल्यू नहीं। होता कि नहीं होता ऐसा। तो धन लक्षी विचार इसके जीवन में इतना जोरदार चलता है कि धन से हटकर कुछ विचार ही नहीं पाता।
इसीलिए अर्थ की ज्यादा चर्चा करना ये भी अनर्थकारी है। क्या समझे? ये दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर में फिर क्या आता है? परिग्रह आदि की बात। मिथ्या मिथ्यात्व की बातें करना, कहीं पर मिथ्यात्व का कोई काम चल रहा हो उसकी अनुमोदना करे, वो भी अनर्थ दंड है। राग द्वेष बढ़े ऐसी बातें करना, वो भी अनर्थ दंड है। बराबर। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की सोच वाले होते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हम तो मन में जो आता है सो कह देते हैं। बराबर। तुम तो कह देते हो, तुम तो वमन कर देते हो। मैंने तो एक बार बोला, मतलब वो क्या कह रहे थे कि हमारे मन में जो आता है हम तो कह देते हैं, हम मन में नहीं रखते। मैंने बात ठीक है, लेकिन आप तो वमन करके चले जाते हो। आपकी कार पर कोई वमन करे, आपके घर के आगे वमन करे, वमन समझ गए ना? वॉमिटिंग। आपके घर के आगे कोई वॉमिटिंग करके जाए, आपको कैसा लगेगा? है? तो ये जैसे दुर्गंधदायक वॉमिटिंग होती है, वो अपने लिए वो क्या कहते हैं अच्छी नहीं होती है, उसी प्रकार खोटे शब्द उस वॉमिटिंग से ज्यादा भयंकर हो। ख्याल में आ रहा है कि नहीं यार? इसीलिए जनरली हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि तुम मेरे घर के आगे 1 नंबर 2 नंबर वॉमिटिंग गंदगी फेंक कर जाओ। गंदगी लेकर जाओ तो फिर भी चल जाए, लेकिन गंदगी करके जाओ तो ना चले। घर के आगे जिनको गंदगी बर्दाश्त नहीं है, वो व्यक्ति अपने अंदर में ना जाने कितनी गंदगी रखते हैं, और जब मौका मिलता है उस गंदगी को मुंह से निकाल देते और उसको बोलते हम तो हल्के हो जाते। तुम तो हल्के हो जाते हो, सामने वाला भारी हो जाता है। ये क्या सिस्टम हुआ? तुम हल्के रहो, दूसरे को हल्के फुल्के बना के रहो, विन विन, दोनों का भला होगा। लेकिन तुम तो हल्के हो जाओ और सामने वाले को भारी बना के रखो, ऐसी चीज शोभती नहीं। समझ में आया? इसीलिए विचार करना कि हमें दुश्रुति करना नहीं है, दुश्रुति सुनना भी नहीं। अब हम तो नहीं सुनना चाहते पंडित जी को, सुना के चला जाए तो देखो, एक चीज तो आपको बताऊं, बहुत मार्के की बात है। कहीं ना कहीं से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मैं देखता हूँ जो मतलब अंतरंग अभिप्राय में 100% ये भाव वाले होते हैं कि कोई दुनिया भर की पंचायत हमसे करके जाए। बराबर। और बाहर में ये कहते रहते हैं कि हम तो नहीं करते, लोग हमसे आगे कह के चले जाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं होता। मैंने तो बहुत देखा। देखो एक बात आप गहरे से समझ लो, मेरा भी जीवन में अनुभव है कि अगर आपके मन से 100% ये भाव है कि हमें सुनना ही नहीं है, रस लेना ही नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने राग द्वेष की बातें कह नहीं सकता। जब आप राग द्वेष की बातें कहते हो, इच्छा होती है, तो ही कोई आपसे कहकर जाता। आपके अंदर से अगर रेगुलर ऐसी वाइब्रेशन निकले, मतलब आप समझो, आप अपने कपट को छिपाने की कोशिश मत करो, अपने कपट से को देखकर अपने को निर्मल बनाने की कोशिश करो कि भैया देखो क्या सिस्टम है। अगर हमारे को कहीं ना कहीं राग द्वेष की बातों में रस होता है, तो ही कोई राग द्वेष की बातें करने वाला हमें मिलता है। ये अंदर की वाइब्रेशन है, पहुंच जाती है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद पहुंचती। जैसे अगर आपने कभी देखा हो, ट्रेन में जो गुटखे तंबाकू के शौकीन होते हैं ना, हजारों की भीड़ में पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये वाला व्यक्ति है, वो जाके क्या कहते हैं आपकी वो अ, जैसे कहे ना कि ये वाला व्यक्ति तंबाकू खाता है, तो अपने आप वो आपके पास तक आ जाए। हजारों की भीड़ में पॉसिबल हो जाता है। अभी कैसे पता होता है? मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर में ऐसे संकेत जाते हैं सामने वाले की तरफ, जो इंटेंशनली उसको इंस्पायर्ड करते हैं कि नहीं, तुम जाके थोड़ी मिर्च मसाले वाली बातें करो। होता है कि नहीं होता है ऐसा?
मैं तो अनुभव से बोल रहा हूँ। सौभाग्य कहो, मुझे अधिकतर अच्छे लोगों का संयोग मिलता है। मैं ट्रेन में जाऊंगा तो मुझे स्कॉलर मिल जाएगा, प्लेन में बैठूंगा तो मुझे कोई विद्वान मिल जाएगा, बराबर। एक बार तो ट्रेन में ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था सिलवाने के लिए, तो एक अच्छे विद्वान आ गए। बोले कि पता नहीं क्यों मैंने एक गुजरात के सिद्ध योगियों के ऊपर एक किताब लिखी, मैं आपको किताब भेंट करना चाहता हूँ। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं पंडित हूँ, ये होंगी वो होऊंगी। लेकिन अपने आप वो कहें कि नहीं साहब, मैं एक किताब आपको देना चाहता हूँ, मुझे आपको देखकर आपकी वो बातें सुनकर अच्छा लग रहा है, मैंने किताब लिखी, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। अच्छी किताब थी। मतलब ऐसे मुझे हमेशा मिल जाते। मैं कभी कोई ऐसे हमेशा तख्ती लेके थोड़ी चलता हूँ कि डॉक्टर पंडित अभिषेक शास्त्री, बराबर, कि जिसको भी जिसे चाहे जब चाहे जहां से चर्चा करना हो जाए, कुछ नहीं करता। लेकिन तब भी वो सहज संजोग ऐसे बनते जाते हैं और मैं उनके हिसाब से करता जाता हूँ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो जैसे ये दृष्टांत, जैसे मुझे विकता करने वाले लोग नहीं मिलते अधिकतर, सौभाग्य योग कहो जो भी कहो, अच्छी चर्चा करने वाले लोग मुझे मिल जाते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके अंदर में ये जो क्लियर कट होगा कि मुझे राग देश की बातें नहीं ही सुननी है, मुझे राग देश की चर्चा नहीं ही करनी है, तो योग भी आपको ऐसे मिलते जाएंगे कि वो आपके सामने, दुनिया के सामने भले ही पंचायत करें, लेकिन आपके सामने वो अच्छे से क्या कहते हैं बात करें। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? इसीलिए देखो, गार्डन में भी आप कभी जाओ ना, गार्डन गार्डन में दो टाइप की मक्खियां होती है। एक पराग को ग्रहण करने वाली, और दूसरी कफ मल मूत्र आदि को ग्रहण करने वाली। आप देखोगे मधमाखी અને मलमाखी, मध માં જે રહે પરાગને ગ્રહણ કરે ને કરાવે એ મધમાખી, અને મલ ઉપર જે મંડરાવે, વિષ્ઠા હોય, કફ હોય, દુર્ગંધિત પદાર્થ હોય, એ મલમાખી। મધમાખી મલમાખીનું કામ નથી કરતી અને મલમાખી મધમાખીનું કામ નથી करती। क्यों? अब आप कहोगे नहीं, आपके पास में मधुमक्खियां हैं कि मलमक्खी? ये किस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर में पराग है कि दुर्गंध, गोबर। इतना ध्यान रखना। अगर आपके अंदर में पराग है, मतलब पराग समझ रहे हैं ना, पराग क्या होता है? पराग ख्याल में है? पराग पान पराग, पान मसाला वाला पराग तो नहीं समझ रहे? है? पराग मतलब होता है जे जे फूल में जे रस होय ने, એ રસને શું કહેવામાં આવે છે? પરાગ। તો જો તમે અંદરમાં પરાગની જેમ સુગંધિત હો, તો તમારે આજુબાજુ વિતરાગતાની ચર્ચા કરનારા લોકો જ મળશે। અને જો તમારા અંદરમાં ક્યાંક વિષ્ઠા કે દુર્ગંધ જેવી પડી હોય, તો તમારે આજુબાજુ રાગદેશની ચર્ચા કરનારા લોકો મળશે। એટલા માટે તમને કહું છું કે જેવી તમારા અંદરમાં અભિપ્રાય રહેશે, એ પ્રમાણેની ચર્ચા કરનારા લોક તમને મોટા ભાગે મળતા જ છે। તો હવે એવો લોજિક નહીં આપતા કે અમે તો દુષ્શ્રુતિ કરતા નથી, પણ કોઈ કરીને જાય તો શું કરીએ? તો સમજો, મલમાખી ત્યારે જ આવે જ્યારે તમારા અંદરમાં ગોબર પડ્યો હોય તો। પરાગ ઉપર માખી પહેલી આવતી નથી, આ નિયમ છે। ઠીક છે કે નહીં? હા, એટલા માટે વિચાર કરો। આગળ ચર્ચા કરીએ। તો રાગ દેશની વાત થઈ। અહંકાર મમકારની વાત કરનારો મારો છે, તારો છે, આ બધી વસ્તુ, કોઈકને બીજા ઈર્ષ્યાથી કોકને નીચે પાડવાનો ભાવ, અહંકારનો ભાવ, આ બધું એ પણ દુષ્રુતિ નામનો અનર્થ દંડ છે। પછી काम के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्रों को सुनना पढ़ना देखना, वो भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। यूट्यूब में ऐसा साहित्य, इंटरनेट ऊपर ऐसा साहित्य, और अधिकतर नेट कंजम्पशन किस में जा रहा है लोगों का? अधिकतर नेट कंजम्पशन
ये अश्लील चीजें देखने में जाता है। खोटा साहित्य जो मात्र और मात्र आपके अंदर में विकृति भरता है, बराबर, ख्याल में। तो ऐसे साहित्य को देखने, सुनने, पढ़ने से बचना चाहिए। ये भी एक प्रकार की दुष्कृति ही है। समझ में आया? पहले तो जब क्या कहते हैं, इंटरनेट वगैरह या ऐसे साहित्य के लिए एक पर्टिकुलर उम्र मानते थे लोग, कि इस उम्र में लोग ऐसे करते, यंग एज में, टीन एज में। पर अभी जो चीज सर्वे या इन चीजों में आ रही, उससे बात बहुत क्लियर हो गई है कि ऐसा नहीं है कि मात्र कम उम्र के लोग ही इस चीज को देखते, सुनते, पढ़ते हैं। अधिक उम्र के, प्रौढ़ उम्र के, परिपक्व उम्र के, अधेड़ उम्र के, बल्कि वृद्ध तक भी इन चीजों से विरक्त नहीं हो रहे हैं। ये चीज को बहुत गहराई से हमें, और जब से लोगों के हाथ में ये मोबाइल आया है, तब से इन चीजों का परसेंटेज भी बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सुलभ हो गए। पहले थोड़े मुश्किल थे, मेहनत से अरेंज होते थे, अब बड़े सुलभ हो गए। समझ में आया? तो सब लोगों को इस बारे में थोड़ा गंभीरता के साथ अब विचार करना चाहिए कि जो भी कचरा आप अपने दिमाग में डालेंगे, वही चीज आपके परिणामों में बार बार आएगी और वही आपको परेशान करती जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मोक्ष मार्ग में साधना अच्छे से हो, तो इन चीजों से बुद्धिपूर्वक बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? देखो, तो ऐसे साहित्य को दुष्कृति कहते हैं। अब और देखो आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ है क्या क्या सुनना पढ़ना चाहिए। पढ़ना दुष्कृति, देखो, काम भोग आदि की वासनाएं जिससे जागृत हो, ऐसा राग के पोषण कविता, बराबर, ऐसी शायरियां, ऐसा लिटरेचर, बराबर, जिससे मात्र और मात्र विकार और वासनाएं जागृत होती है। देखो, समझना जरा उसको गहराई से। अंदर में क्या होते हैं, कर्म में, शास्त्रों में एक विधि व्यवस्था आती है जिसे हम लोग कहते हैं उदीरणा। उदीरणा क्या होती है? उदीरणा का मतलब है कि जो चीज सत्ता में पड़ी हुई है, आप उस टाइप का विचार करते हो, तो वो प्रवाही आने लगती है, वैसा कर्म का उदय है। बराबर। अब होता ये है कि हमारे साथ में अनादि काल से अनंत कर्मों का भंडार चल रहा है कि नहीं चल रहा? जैसे आपके घर में 50 प्रकार की चीजें होती ना, जो आप बनाओगे वो बन जाए। ऐसे हर प्रकार के कर्म हमारे अंदर में है, सत्ता में पड़े हुए। अब उसमें हम जैसा विचार करते हैं, उस जाति के कर्मों का उदय आने लगता है, और आने लगता है तो मुझसे तन्मय हो जाता है। आप देखोगे, अगर आप कुछ ना करो तो भी, अगर मुझे इसके ऊपर गुस्सा करना है, आप ऐसा सोचना चालू करो, थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपके गुस्से रूप परिणाम। क्यों होता है ऐसा? विकार रूप परिणाम हो जाएंगे, क्रोध रूप परिणाम हो जाएंगे, कपट रूप परिणाम हो जाएंगे। ये परिणाम आपने सोचना चालू किया, और उस जाति के कर्मों की उदीर्णा हो गई। जो सत्ता में पड़े थे, वो शायद उदय में आते या नहीं आते, या कम ज्यादा आते, आपने उनको इनवाइट करना चालू कर दिया। अब इतने प्यार से बुलाओगे तो आएंगे ही आएंगे। समझ में आया? इसलिए इसको थोड़ा समझिए। उदीर्णा, आप जब ये काम करते हैं, सुनते हैं, गलत साहित्य पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपकी जो सत्ता में पड़े हुए खोटे कर्म हैं, वो धीरे धीरे अपना रास्ता बना के आ जाते हैं। और आ जाते हैं तो बस उनसे आप बंधना चालू हो जाते हैं। इसीलिए इस बात को गहराई से समझकर हमें अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें, मोबाइल में भी मैं बोलता हूँ कि हमेशा हम लोगों की क्या आदत होती है कि जो रूटीन मैसेज वगैरह पढ़ते हैं, वो ही देख पढ़कर सोते हैं। ऐसे नहीं करो, एक अच्छे विचार के साथ सोने की आदत डालो। कुछ प्रवचन सुनो, कक्षाएं सुनो, धर्म की बातें सुनो, और सुनते सुनते जो अंतिम विचार आपके जा रहा है, वो आपके स्वप्न में भी आपके साथ में रहे। आपको ये आदत डालनी चाहिए। लगभग मेरी कई वर्षों से ये आदत अभी हो गई, जब से मोबाइल का यही उपयोग मेरा ज्यादा होता है। कभी भी शायद ही ऐसा कोई दिन हो
कि जिस दिन मैं बिना सुने सोता हूँ, कुछ चला देता हूँ भाई, भले 2-5 मिनट ही सुनता हूँ, लेकिन वो विचार अंतिम समय तक वही रहता। उससे क्या रहता है, आपके जो स्वप्न आदि में भी जो क्या कहते हैं विचारों में स्थिरता रहती है, तो उसमें भी आप दोष से बच जाते। लोगों की क्या आदत होती है, मोबाइल पकड़ेंगे, एंड टाइम तक देखते जाएंगे, वेब सीरीज देखेंगे, ये देखेंगे, और वो मोबाइल जब तक डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक देखते रहे। अब दिमाग में क्या चलेगा, वही चलेगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए देखो भाई, अपनी सावधानी के उपाय अपन ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताओ। अपनी सावधानी के उपाय अपने को ही करना होता है, अन्य अपनी सावधानी के लिए कुछ नहीं कर सकता, बराबर। अन्य कुछ व्यवस्था दे सकता है, बाकी पूरा काम तो अपने को ही करना, ठीक है। इसीलिए जितना विचार, हम अब थोड़ी भाषा में गए, जितना विचार हम धन का करते हैं, जितना विचार हम अपने तन का करते हैं, तन और धन का विचार कैसा होता है कि जहां 10 रुपए में क्या काम हो रहा हो, वहां 20 रुपए खर्च करके काम करते हो क्या है? 10वां पत्तू 20मो 10मो बतावे तो होशियार, पर 10નો કામ 20મો પતાવીને આવે તો મૂર્ખ, બરાબર। તો એમ ઝઘડા કરવાની જગ્યા તમારા એ જેટલો વિચાર ધનનો કર્યો ને, એ અડધામાં પતે, એમ વિકારોમાં પણ આપણું શું હોવું જોઈએ, અડધામાં પતી જાય તો સારું। એક તો ના જ પૈસા આપવા જ ના પડે, એટલે પરિણામ બગડે જ નહીં, અને જો બગડે તો જેટલા ઓછામાં ઓછા બગડે એટલા, બહુ બગાડવાના। તનનો વિચાર કરીએ છીએ ને આપણે, કેવી રીતે તનનો વિચાર કરીએ છીએ કે શરીરમાં રોગ નહીં કરવું, બરાબર, ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? તો જેવી રીતે તનનો વિચાર કરીએ, જેવી રીતે ધનનો વિચાર કરીએ, ચાલો એવી જ રીતે આપણા પરિણામોનો પણ વિચાર કરીએ। જેમ ધનનો બગાડ આપણે કરતા નથી, તો પરિણામોનો બગાડ શું કામ કરીએ? જેમ ધનમાં અડધામાં પતે કે ના આપવું પડે એવી ભાવના સાથે આપણે ખર્ચ કરીએ છીએ, તો પરિણામોમાં પણ એવું જોવું જોઈએ ને કે રાગ દ્વેષ વગર જીવન જીવી શકીએ તો સારામાં સારું। શું આવો આપણે કરી શકીએ છીએ? બોલો। તનમાં પણ જે વસ્તુ ખાવાથી, બરાબર, શરદી તમને થઈ, દાખલા તરીકે મને અત્યારે શરદી થઈ, બરાબર, હવે ડોક્ટર કહે કે ભાઈ આ તમે ખાટું ખાશો, દહીં ખાશો, આમ ખાશો, તેમ ખાશો, તો તમને શરદી વધશે। તો આવું ડોક્ટર કે, અને તોય હું ખાટું દહીં ખાઉં, બરાબર, બીજી બધી વસ્તુઓનું સેવન કરું, તો આ મારી મૂર્ખતા કહેવાય, અને હું નહીં કરીશું। એમ આચાર કહે કે ભાઈ તારા સ્વાસ્થ્ય માટે કશાયો સારી નથી, વિકાર સારા નથી, તો પછી કેમ તું આ બધું કરવા માંગે છે? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? ખ્યાલમાં આવ્યા ને? એ પ્રમાણે બધી વસ્તુ સમજવાની, ઓકે। હા, તો એવી એવી વસ્તુ નહીં સાંભળો। પછી પુત્રોત્પત્તિ, પત્ની ભોગ વિષયક વાતો, એક એક વસ્તુ આમ સમજવાનું કે પોતાના શું કહેવાય કે ભાઈ જે તમારા અધિકારત ક્ષેત્ર છે એના સિવાય બીજા કોઈની રાગ રંગની વાતોમાં તો રસ જ ના હોવું। શું કીધું? અમારી લાઈન ને સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? હે, જે તમારા છે ભાઈ, જે તમે તમારા પરિવાર છો લઈને બેસ્યા છો, સ્વાભાવિક છે પરિવારમાં અમુક અમુક વસ્તુઓ થાય છે, તો ઠીક છે એટલો પૂરતો રહો, બીજા કોઈના તમને જાણવાનું કે આવી ચર્ચા કરવાનું રસ જ ના હોવું જોઈએ। લેકિન જીવન બહુ ઊંધા અનુભવ કરાવે, લોકોને પોતાના જીવનમાં ઓછો રસ છે, નહીવત, અને પારકાના જીવનમાં બહુ જાણવાની ઈચ્છા, પેલો શું કરે ને, પેલો ક્યાં ગયો ને, પેલા શું કપડા પહેરે ને, કેટલી બધી પંચાયતો શું છે ભાઈ આપણા માટે, હે, સમજાય નહીં? અને એમાં પણ એવું ગજબ છે કે લોકોને હું કેવો જોઉં કે જે ફેસબુક જોઈને આમ કહે કે ના અને આવા કપડા શોભતા નથી, એને આવા, અને મહિના પછી જોશો ને તો એ જ બેન એવા કપડા પહેરીને દેખાશે।
જે કામની એ પહેલે ટિપ્પણી કરતા હતા, સારું નથી લાગતું નો શું, મહિના પછી તમે એ જ કામ એમને હવે તો બધા કરે છે। એટલે इन लोगों के लिए करने नहीं करने का परिभाषा केवल इतनी है कि गलत में गलत आचरण अगर सब लोग करने लगे तो हम कर, और अच्छे से अच्छा आचरण कोई नहीं करे तो हम नहीं। ये क्या बेहूदगी है। समाज क्या चल रहा है मैं भी उस पे नहीं जा रहा, आज क्या है, पहले क्या था, कल क्या होगा, उसका अपना एक प्रवाह है। हर समय हर सिचुएशन में कपड़े बदले, खाना बदला, रहनी करनी बदली, विचारधाराएं बदली, प्रायोरिटी बदली, सब बदल रहा है। ये बैठी है दादी माँ, इनने तो कितना 80 साल का जीवन देखा, तो कितने परिवर्तन देखे होंगे, विचार करके देखो। मैं तो कई बार सोचता हूँ पिछले 20 सालों में कितना चेंजेस हुए हैं, ख्याल में है कि नहीं यार, कितना बदलाव। कहाँ पहले बहू और सास का रिलेशन कैसा होता था कि ससुर बैठे रहे तो बहू इतनी लाज काट के बैठती थी, ऐसे जमाने से लेकर अब क्या होगा कि वहां ससुर जी बैठे हैं, यहाँ बहू बैठी है, मतलब अब वो अलग ही मैटर हो गया। इतना सब परिवर्तन देख लिया और आगे भी इससे ज्यादा होगा। क्या करेंगे, है? कुछ नहीं करेंगे, जानो देखो मौज करो, हम क्या करें। लेकिन जो लोग है ना, मतलब इस तरीके की वृत्ति वाले होते हैं कि पहले उन्हीं चीजों के लिए दूसरों पर कमेंट्स करते हैं और थोड़े समय बाद में वो ही चीजें स्वयं करने लगते हैं, वो विचारहीन बिन पैंदी के लोटे हैं, जिनका कोई अंदर में निर्णय नहीं है। मात्र और मात्र गतानुगतिक गडरिया प्रवाह में सब गलत काम करने लगेंगे तो वो गलत काम कर जाएंगे, और अगर सब अच्छे काम को छोड़ने का बोल देंगे तो अच्छा काम छोड़ देंगे। उनका खुद का आगम सम्मत कोई भी विचार है नहीं, तो ये बात गलत है। समझ में आया, ये बात सर्वथा गलत है। कोई काम सही मात्र इसके लिए नहीं हो जाता कि 10 लोग उसे सही कह रहे, और कोई काम गलत भी इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि 10 लोग उसे गलत कह रहे। जो काम भगवान ने कहा है सब बुरा कहें तो भी वो सही है, बराबर। अब नग्न दिगंबर होना, ये सारा जगत उसे गलत कहता है, लेकिन हमारे यहाँ वैराग्य का परम रूप, बराबर ख्याल में आएगी। है? पीछे हमने दिगंबर साधुओं की फोटो बना के रखी, सारा ना ना वो सारू ना लगे, भाई तुम्हें सारू नहीं लग रहा, तुम्हें खराब लग रहा है, तुम्हारी समस्या है, हमारे लिए तो आदर्श। समझ में आया। इसलिए सत्य को समाज के ऊपर मत थोपना, सत्य को सत्य के तरीके से समझना। और बहुत सारी चीजें जो समाज में एक्सेप्टेड हो गई, विदेशों में शराब एक्सेप्टेड हो गई है, भारत में भी जो अर्बन कल्चर डेवलप हो रहा है उसमें शराब एक्सेप्टेड हो गई। कुछ नहीं है साहब, वो तो कहने भी लगे ना आजकल, अंगूर का पानी है, जौ का पानी है, ये है वो है, वो तो फ्रूट जूस है। तो कल के दिन अगर चलो अभी थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस है, थोड़ा अगेंस्ट है, थोड़े 10 50 100 साल बाद 100% एक्सेप्टेंस हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या तब वो पीने लायक हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया। इसीलिए सत्य को समाज के नहीं शास्त्र के आधार पर समझो, ठीक है। अब देखो, सिलाई कढ़ाई बुनाई रसोई शिल्प आदि की बातें, कोरोना हुआ था, बराबर। कोरोना काल जब आया था, माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा यूट्यूब पे क्या चला था, है? रसोई। क्या बनाए क्या बनाए क्या बना, लोगों ने यूट्यूब देख देख कर ना जाने क्या क्या बनाना सीखा। उस समय तो जोक भी आया था, बोले कि माता बहन के कहीं नहीं कोई वैक्सीन नहीं, रेसिपी यूट्यूब पर મૂકી दे ना, પછી તમે જોઈ જોઈને બનાવી લઈશ। આવું પણ એટલે सबसे ज्यादा किसकी चर्चा चल रही थी, रसोई की। स्वाध्याय भी तो चल सकता था, फ्री तो थे ना, बोले नहीं अब फ्री है तो कुछ नया बनाए। अरे फ्री है तो कुछ नया पढ़े, ये नहीं ध्यान में है, फ्री है तो कुछ नया सुने, ये ध्यान में नहीं आया। नहीं अब फ्री है तो कुछ बनाए, कुछ बना तो पूरा लॉकडाउन किस में गया, रसोई में गया। माताओं बहनों का तो क्या कहते हैं, डबल ड्यूटी हो गई थी, कुछ लोग बोलते थे।
है कि क्या कि लॉकडाउन में डबल ड्यूटी हो गई, क्योंकि 24 घंटे उनके धर्म पति जी घर में रहे तो डिमांड पे डिमांड चालू। तो पहले तो 8 बजे चले जाते थे तो सुकून से आराम कर लेते। अब जब घर में बच्चे भी हैं वो भी हैं, 24 घंटे खाओ 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 खाओ, और बाहर का सब बंद। बोलो, लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जीव स्वाध्याय करना नहीं सीख पाया। समझ में आया? बहुत से लोगों ने किया भी है, नो डाउट, अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग इनमें ही रहे, कहीं सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, रसोई में। कुछ लोगों ने डिजाइनिंग किया, किसी ने पेंटिंग किया, इन इन चीजों में ही लगे रहते। अब बोले ये तो दूसरी थी, ये तो कला की बात है। भाई कला ठीक है, लेकिन आत्म कल्याण सबसे बड़ी कला है। कला 72 पुरुष की, या में दो सरदार, एक जीव की जीविका, दूजी जीवोद्धार। कि जगत में दो ही कलाएं प्रसिद्ध हैं काम की। एक जिससे आपके पेट में अन्न आवे, घर में धन आवे, बराबर, जीविका आजीविका। और दूसरी जीवोद्धार। अगर पुण्य के उदय से आप आजीविका में सक्षम हो गए हो, अपने जीवन निर्वाह के लिए धनादि अर्जन कर लेते हो, तो अब आजीविका बढ़ाने के चक्कर में और दूसरी कलाएं सीखने की बजाय आत्म कल्याण की कला सीख। बराबर। लोग रिटायर्ड होने के बाद में कहीं वायलिन बजाना सीखते हैं, कहीं गाना सीखते, बोले क्या फिर से कुछ सीखे। अरे भाई, अगर तुम्हें रिटायरमेंट हो गया ना, समय मिल रहा है, तो गाना बजाना सीखने की बजाय वेद ज्ञान के गीत सीख लेना, आत्मानुभवन की धुन सीख लेना है। ये काम में आएगा, बाकी गाना बजाना कोई काम में आने वाला नहीं। देखो, चलो थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये कलाओं में भी उलझना नहीं चाहिए। हाँ, पाप में उलझने की बजाय कलाओं में उलझाने की उपाय दिया जाता है। लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की हो, कम उम्र वाले हो, अगर इनमें नहीं लगेंगे तो वो गलत कामों में लग जाएंगे। तो इसके लिए कभी पाप से बचाने के लिए इन कलाओं में लगाया जाता है, लेकिन बेस्ट ये है कि इन कलाओं से भी हटकर आत्म कल्याण की कला में हम लगे। ठीक है ना, ध्यान रखना उस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाओं आदि की बात कही, फिर सौंदर्य, श्रृंगार, वेशभूषा, सजावट आदि की बातें करना। माताओं बहनों की ये बीमारी भाइयों में अब जोरदार तरीके से फैल रही है। पहले ये बीमारी का कॉपीराइट माताओं बहनों का था, कोई सौंदर्य की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता था। बराबर। जितनी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, साड़ी, साबुन सब होते थे, वो सब किससे संबंधित होते थे? माताओं बहनों से। अब तो जेंट्स के लिए स्पेशल शैम्पू, जेंट्स के लिए स्पेशल परफ्यूम, जेंट्स के लिए स्पेशल पाउडर, हर चीज जेंट्स के लिए स्पेशल क्रीम है। ख्याल में आएगी नहीं है? अपनी आमदनी का, मैंने एक बार नोएडा का वो पढ़ा था कि मुझे भरोसा, अपनी आमदनी का 15% पुरुष है ना वो भी किसमें खर्च कर रहा है अभी? अपने दिखावे पर कर। पहले तो माताएं बहन नहीं करती थी, अब पुरुष भी कर रहे। मतलब टोटल दोनों का 40% जा रहा है किसमें? चमड़े में। विचार करो। और लाख उपाय कर लोगे तो भी रहेगा ये क्या? मिट्टी का मिट्टी, मैल का मैल, धूल का धूल। समझ में आया? इसीलिए थोड़ा विचार करो इनकी चर्चाओं में। एक जो हाइप बनाई जाती है वो समाज कैसे चलता है, कभी आपने इसका अनुभव किया? एक आप एक किटी बना लो या कोई लो, आपने जो बातें करना चालू की ना, अधिकतर क्या होता है, एक आध व्यक्ति होता है, वो कोई माने या ना माने, लेकिन सब जगह ये होता है, हर ग्रुप में एक दो लोग ऐसे होते हैं वाचाल होते हैं, वो ट्रेंड सेट करते कि नहीं करते? बराबर। अब आप आपके सर्किल में आपने, अरे हम तो वहां पे गए थे, ऐसा पार्लर होता है, ऐसा चलन हो रहा है, ऐसे कपड़े पहनने का चलन है, ऐसा मेकअप का चलन है। एक कोई व्यक्ति क्या करता है, ट्रेंड सेट करता है, और वो लकीली कहें रूपवान भी होता है, गुणवान भी होता है, धनवान भी होता है। ऐसे कुछ करके लोग उसे उसके जैसा बनना चाहते।
एक करना चालू करेगा, उसको देख के दूसरा करना चालू करेगा, दूसरे को देख के तीसरा करना चालू करेगा। अच्छा, वो भी कहीं और जाता है तो वो अपने से ज्यादा को देख कर आता है। वो जो और ऊपर वाले हैं वो अपने से और ऊपर वाले को देख कर आते हैं। ऐसे करते करते फिल्टरेशन की प्रोसेस के तहत जो ऊपर की बीमारियां हैं वो सब नीचे तक पहुंच जाती, बराबर। और जब तक वो नीचे तक पहुंचती हैं तब तक ऊपर वाले ट्रेंड बदल देते। समझ में आया कि नहीं है? आप जब तक ये एक सामान्य मोबाइल एक सामान्य व्यक्ति भोगने के लायक होता है, फिल्टर होते होते आ जाता है, 4G टेक्निक सब तक पहुंच पाती है, तब तक गवर्नमेंट कहती है राइट नाउ हम 5G लॉन्च कर रहे हैं। जैसे तैसे सबके पास 4G पहुंच पाई, अब वो कह नहीं नहीं अब 4G पुरानी हो गई, 5G लॉन्च कर रहा है। अब 4G का फोन फिर पुराना हो गया, फिर 5G लेकर आओ। ऐसे कर करके क्या होता है, ट्रेंड सेट, और जीव उन ट्रेंड को फॉलो कर। इसीलिए अगर आप, एक दो नंबर की बात है, पहले नंबर तो किसी भी रागी देसी को फॉलो मत करो, वित रागी को फॉलो करो। क्या बोला, क्या बोला? क्लियर। आपको कोई जरूरत नहीं है फेसबुक पे किसी फैशन को फॉलो करने की, इंस्टा पर किसी फैशन को फॉलो करने की, कोई जरूरत नहीं। आप फॉलोअर मत, बराबर। अगर फॉलो करना है तो पंच परमेश जी को फॉलो करो, वितरागियों को फॉलो करो। और दूसरे नंबर की बात, अगर आप ट्रेंड सेट करने वाले व्यक्तियों में से हैं तो सादगी का ट्रेंड सेट, लोगों को उसकी तरफ डाइवर्ट करो। लोग साधनों से ज्यादा स्वभाव की तरफ देखें, ऐसी बातें सामान्य लोगों के बीच में करो। अधिकतर ये होता है कि हमारे पास, दाखला तरीके मेरे पास एक मोबाइल आया, बराबर। अब मुझे एक ट्रेंड सेट करना है, अब मुझे अपना बड़कपन दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको बोलूंगा अरे ये मोबाइल तो फर्स्ट क्लास है, इस मोबाइल को लेके मैं पहुंचा तो पहली वाली बेंच पे तो मुझे सीट मिल गई। जैसे मेरे पास एप्पल का फोन देखा उन्होंने, बाजू वाले ने, आया तो तगड़ा आदमी है, चलो इससे बात करें। तो एक आपने क्या किया, अपने फोन को लेकर एक ट्रेंड सेट किया। अब ये फोन जो 15,000 का था, आपने ऐसा सेट किया नहीं इसके कारण मेरे बेनिफिट हो रहा है, तो 15,000 का फोन लोग 1.5 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि आपने ट्रेंड सेट किया। अब उसकी वजह आपको क्या करना चाहिए, जैसे मेरे पास में भी था, एप्पल का फोन आया था बहुत पहले, एक भाई ने दिया था। तब कोई पूछे अरे आप तो एप्पल का फोन सेट कर, मैं सबसे एक ही बात, 5,000 का फोन हो चाहे 50,000 का, मुझे कोई फर्क नहीं। अब मैं ये भी कह ना ना એનાથી તો મારું બધું કામ સારું થઈ જાય, અને બીજે રૂપે શું કહેવાનું કે કાંઈ ફરક પડતો નથી, બેમાં ફેર શું પડે, તમારા અંદર કોઈ ફેર નહીં પડે। એક કથનથી પહેલાના અંદરમાં ઇન્ફિરિયરિટી આવી અને એને પામવાની ધધસ, અને બીજા કથનથી એને એમ લાગે કોન્સોલેશન, કઈ વાંધો નથી, મારી પાસે નથી તો કઈ ફેર નથી પડતો, એને જે સંસારની દોડ છે એ ઓછી થઈ। તમારા એક કથનથી સામેવાળીની આખી જીવનની ગાઈડન્સ બદલી, માટે વિચારીને વાપરો વચનો। અને એટલા માટે આચાર્ય કે દુષ્કૃતિ ના કરો। समझा? तो कथन कैसे होने चाहिए, संसार के इच्छा के शामक कम करने वाले होने चाहिए, ना कि संसार की इच्छाओं को बढ़ाने वाले। ये चीज अपने को यहाँ पे समझनी चाहिए। एक और आगा क्या आता है, मिथ्यात्व की पुष्ट करने वाले, तो वो बात भी अपनी नहीं होनी चाहिए। सम्यक की बात करो, शांतिदेव शास्त्र गुरु की बात करो, भक्ति की बात करो, और जिससे राग